हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चतुर्भुज। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। क्या कहा है इसमें? ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो पहले इतने के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए आगे। तो ये हमने बना लिया एक समकोण त्रिभुज जिसमें ये है A, ये है C और ये है B, क्योंकि क्वेश्चन में कहा ही हुआ है कि जो C है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या कहा है? अगर क्वेश्चन को हम आगे पढ़ें तो उसमें कहा है कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि AB का एक मध्य बिंदु है M, ठीक हो गया। यहाँ से आप एक लाइन खींचते हो जो BC के समांतर है। तो यहाँ से एक लाइन खींची हमने और इसका नाम M है। तुमने जो लाइन खींची है ये AC को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और साथ ही साथ ये कह दिया है कि ये जो लाइन है ना MD BC के क्या है? समांतर है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि ये जो MD है ये समांतर है BC के, ठीक हो गया। तो इतनी सारी चीज़ तो आपको दे रखी है। तो आपको सबसे पहले क्या सिद्ध करना है? D जो है वो AC का मध्य बिंदु है। ये जो D है वो इस AC का मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध कैसे करेंगे? आसान है। आपको मध्य बिंदु प्रमेय जो है वो पहले से पता होना चाहिए। वो क्या है वो सीख लेते हैं पहले। तो मध्य बिंदु प्रमेय में आपको ये बताया था कि आपके पास ये एक त्रिभुज है जिसमें ये इस भुजा का मध्य बिंदु है और ये इस भुजा का मध्य बिंदु है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये जो भुजा बन गई है ये इसके समांतर भी होगी और इसका आधा भी होगी। ये तो है मध्य बिंदु प्रमेय। और मध्य बिंदु का जो विलोम है वो क्या है? वो ये है, इस भुजा का हमें मध्य बिंदु पहले से पता है, ये भुजा इसके समांतर है, तो ऑटोमेटिकली ये जो है इसका मध्य बिंदु होगा। तो ये जो प्रमेय है ये प्रमेय आपको मिल जाएगी 8.10 पे। अगर आप 8.10 देखें, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि M AB का मध्य बिंदु है, ये पहली चीज। दूसरा, ये जो MD है BC के समांतर है, MD समांतर है BC के, तो DB जो है वो AC के क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। तो DAC का मध्य बिंदु होगा। क्यों? अभी आपको मैंने प्रमेय 8.10 दिखाया उसके अनुसार, ठीक है। तो हमने जो पहला पार्ट था वो पहला पार्ट हमने आसानी से प्रूफ कर दिया है। अब हम प्रूफ करने वाले हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि MD जो है वो लंब है AC पर। ये जो MD है AC पे लंब है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो कोण दिख रहा है आपको, ये वाला कोण, ये कोण 90 डिग्री का है। हमें ये सिद्ध करना है। आसान है। देखो, MD जो है वो समांतर है BC के, तो ये जो दोनों कोण होंगे इनको कहते हैं हम संगत कोण। इसको ऐसे समझे बच्चों कि जैसे ये दो भुजाएं हैं और समांतर है, ये कोई तिर्यक है, तो ये दोनों कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं क्योंकि इनको हम क्या बोलते हैं? संगत कोण। ऐसे ही अगर इसको तुम ऐसे देखो तो देखो ये दोनों समांतर हैं और ये क्या है? उस पर तिर्यक। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि ये संगत कोण हैं। इसके समांतर होने के कारण से ही इनको संगत कोण कहा गया। ये संगत कोण बराबर होंगे आपके। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? इसका नाम मैं 1 रख लेता हूँ। तो हम ये रखने वाले हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल C के, ठीक है। रीजन यहाँ पर हम लिख लेते हैं संगत कोण, और C कितना है? 90 डिग्री।
तो इसका मतलब है एंगल 1 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो बच्चों ये भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 ही तो 180 होता है। तो एक लाइन के ऊपर बनने वाले दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री के हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो लाइन है इस पर क्या हो चुकी है, लंब। तो हम ये लिख सकते हैं MD जो है लंब है किस पर, AC पर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला करते हैं। तीसरे पार्ट में कहा है कि CM और MA इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है। तो CM कहाँ है, ये रहा CM, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब आपको यहाँ पर दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। तो मैं इन दोनों त्रिभुज का नाम लिख लेता हूँ पहले यहाँ पर। तो पहला है, इसका नाम क्या है, त्रिभुज ADM और त्रिभुज CDM में। तो हमने इन दोनों त्रिभुज का यहाँ पर क्या लिख लिया है, नाम लिख लिया है। अब दोनों को सर्वांग सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले ये 1 है, इसको 2 मान लेता हूँ। तो हम लिखेंगे कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। अच्छा, ये जो MD है ये दोनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे MD और MD दोनों बराबर, दोनों ही त्रिभुजों में आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको क्या, उभय निष्ठ। ये हो गया। अगला, आप पहले पार्ट में देखिए, हमने पहले पार्ट में क्या प्रूफ कर दिया था, उसका यूज करेंगे यहाँ पर। बच्चों हमने पहले पार्ट में प्रूफ कर दिया था जो D है वो AC का मध्य बिंदु होगा। D जो है वो AC का मध्य बिंदु है, प्रूफ कर दिया है हमने। इसका मतलब AD जो है वो CD के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि AD जो है वो किसके बराबर होगा, CD के। और आप यहाँ लिखेंगे D AC का मध्य बिंदु है। सिद्ध कर चुके हैं। तो अब आप देखें ये दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं, सर्वांग सम। तो त्रिभुज ADM जो है वो सर्वांग सम हो चुका है त्रिभुज CDM के। किस नियम से हुआ, हमने इस त्रिभुज में ये यूज किया, ये एंगल यूज किया और ये वाली भुजा यूज की, तो ये SAS से सर्वांग सम हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। CPCT में हम ये वाली भुजा को इस वाली भुजा के बराबर लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है, AM या MA बोल सकते हो। इसका नाम है MA, इसका नाम है CM। तो जो MA है वो किसके बराबर होगा, वो CM के बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। रीजन आपको क्या देना है, CPCT। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए बच्चों कि ये जो है शुरुआत में दे दिया था कि ये जो है AB का मध्य बिंदु है, तो मतलब कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर। मतलब कि ये क्या है, इस पूरे का आधा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो MA है, ये जो MA है ये इस पूरे का क्या है, आधा है। तो हम ये भी लिख सकते हैं। तरीका भी है इसको सॉल्व करने का, वो भी हम तरीका देख सकते हैं। देखो ऐसे देख सकते हैं, पूरा AB है, इसको दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो MA और दूसरा MB। AB की जगह AB रहने दो, MA प्लस, आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जो MB है वो किसके बराबर है, MA के। तो मैं ये जो MB है इसकी जगह MA लिख सकता हूं। MA प्लस MA कितना हो जाएगा, 2MA। 2 को डिवाइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, AB/2। तो देखो हमने MA को AB का आधा प्रूफ कर दिया। तो ये चीज़ जो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख के दिखाई थी। इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।